भैया बहनों, कल हम लोग धारिता के बारे में अध्ययन किए थे, तो आज हम लोग धारिता पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर लें। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं कि पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर पृथ्वी को हम लोग 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का एक चालक मानकर उसकी धारिता की गणना करनी है। तो गोले की धारिता C बराबर 4πε0 × A, ये क्या थी, उसकी त्रिज्या थी गोले की। इसी का हम लोग उपयोग कर लेंगे यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी की त्रिज्या न देकर व्यास दिया है, तो व्यास दिया है तो व्यास का आधा कर लेंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से व्यास का जो मान दिया है, व्यास को यदि हम d मान लें तो d का मान दिया है 1.28 × 10⁴ किलोमीटर। तो त्रिज्या को r मान लें तो r बराबर तो d/2 व्यास का आधा, तो 1.28 × 10⁴ किलोमीटर बटा 2, तो हो जाएगा 0.64 × 10⁴ किलोमीटर। मीटर बदलना है तो यहाँ पर × 10⁻³ कर दें, मीटर में हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो हो जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर। तो पृथ्वी का त्रिज्या मालूम हो गया है। अब हमको करना क्या है कि सीधे इस सूत्र में मान रख देंगे और हमें इसकी धारिता मिल जाएगी। तो धारिता C बराबर, तो देखिए 4πε0 हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता है। तो 4πε0 कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, इंटू A का मान तो 6.4 × 10⁻6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.711 × 10⁻³ फैरेड। ठीक है, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर ले तो 711 × 10⁻6 फैरेड हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड। इस तरह से पृथ्वी को अगर हम लोग एक गोलाकार चालक माने तो उसकी जो धारिता होगी वह 711 माइक्रो फैरेड होगी। अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी इतना बड़ा यदि कोई चालक हो तो भी उसकी धारिता जो हो रही है वह किस में आ रही है, माइक्रो फैरेड में आ रही है। तो इसका मतलब यदि हमें फैरेड में कोई चाहिए तो इससे और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिर्फ एक विलगित चालक को लेकर अधिक मात्रा की धारिता हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक अकेला विलगित चालक है तो हमें अगर उच्च धारिता यदि चाहिए तो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कुछ युक्ति का उपयोग करना चाहिए। वही युक्ति हमारा क्या है, संधारित्र है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसका विभव कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 8 छोटी छोटी बूंदें हैं। इन 8 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो उस बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। और इन जो 8 छोटी छोटी जो बूंदें हैं, इन 8 छोटी छोटी बूंदों में प्रत्येक बूंद पर जो विभव है वह 5 वोल्ट दिया गया है। प्रत्येक बूंद पर विभव 5 वोल्ट है। तो इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो उस पर कितना विभव होगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव है, जब इन 8 को मिला देंगे तो 8 में 5 का गुणा कर दें तो इतना हो जाएगा 8×5 = 40 वोल्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दें, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें सीधे हम लोग को देखिए, हमें बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है तो उस बड़ी बूंद पर इनको मिला के जो हम एक बड़ी बूंद बनाएंगे उस बूंद पर कितना आवेश है। अगर यह आवेश हमें मालूम चल जाए तो हम लोग सीधे जानते धारिता C बराबर Q/V। ठीक है, इस हिसाब से V बराबर Q/C हो जाएगा। तो अगर हमको आवेश मालूम हो तो हम लोग उस पर कितना विभव है ये ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो काम है वो पहला वह यह है कि यह जो बड़ा बूंद है, इस बड़ी बूंद पर कितना आवेश होगा। ठीक, यह ज्ञात करना है।
और हमें यह भी ज्ञात करना होगा कि इस बड़े बूंद की जो त्रिज्या है, इसको यदि हम कैपिटल आर माने और स्मॉल बूंद की त्रिज्या को स्मॉल आर मान ले, तो यह जो त्रिज्या है वह कितना होगा बड़े बूंद का। ऐसा नहीं है कि 8, ये जो छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इनको मिलाएंगे तो जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी त्रिज्या इसकी 8 गुना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, हम लोग यह देखें कि 8 बूंदों को मिलाकर जो हम बड़ी बूंद बनाए हैं, तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वही आयतन इन 8 छोटी छोटी बूंदों का भी तो होगा। आयतन तो बराबर ही होना है, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर इन 8 छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी बूंद का आयतन, तो आयतन का जो सूत्र है वह तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो बड़े बूंद की त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर माने हैं तो ये हो जाएगा। और एक छोटी बूंद की त्रिज्या अगर स्मॉल आर देखिए हम लोग माने हैं तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब एक बूंद का है, और कितने बूंदे हैं 8, तो 8 से गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए 4/3 पाई इसमें भी है इसमें भी है, कट जाएगा। अब क्या इधर मिला आर क्यूब और इधर मिला 8 आर क्यूब। अब देखिए ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 3। ठीक, तो इस तरह से r बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल निकालेंगे तो 2r हो गया। इस तरह से जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वह छोटी बूंद की त्रिज्या का कितना है, 2 गुना है। ठीक, तो पहला काम हमने यह कर लिया कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, और हमारा अगला जो काम है वह है कि आवेश ज्ञात करना। तो एक छोटी बूंद पर कितना आवेश है, यह यदि हमें ज्ञात हो गया तो टोटल आवेश हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत हम जानते हैं कि आवेश आपके नष्ट तो होंगे नहीं। ठीक है, तो अगर हमारी 8 छोटी बूंदों पर देखिए इस पर जितना आवेश है इनको हम मिला देंगे तो टोटल आवेश जो इन 8 पर है वही इस बड़ी बूंद पर भी होगा, उतना ही आवेश। तो एक छोटी बूंद पर कितना आवेश है ये हम निकाल लें। ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं इसमें कि जो आवेश है उस आवेश और धारिता है इनके बीच अगर देखें तो विभव और आवेश, यहां देखिए, और धारिता इनके बीच संबंध है ना, इसी का हम लोग उपयोग कर लेंगे और इसकी सहायता से मान प्राप्त हो जाएगा। तो होगा क्या, तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट यहां से कर लें C बराबर Q/V से, तो Q बराबर क्या हो जाएगा C × V। ठीक है, धारिता, तो गोले की धारिता कितनी होती है 4πε0 A। तो छोटी बूंद की, हम एक छोटी बूंद पर कितना आवेश है इसी को ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान देंगे इस चीज को। तो छोटी बूंद की धारिता तो 4πε0, त्रिज्या कितना है R। ठीक है, इंटू V, छोटी बूंद पर कितना भी वो प्रश्न में दिया है 5 वोल्ट का है तो 5 लिख दीजिए। इस तरह से एक छोटी बूंद पर जो विभव है आवेश है वह कितना हो गया 4πε0 R × 5 कूलाम का आवेश है एक छोटी बूंद पर। तो इस तरह से जो टोटल आवेश हो गया वह कितना हो गया, तो टोटल आवेश को यदि हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करें तो 8 गुना होगा, 8 × Q हो गया, तो 8 गुणे Q का मान हो गया 4πε0 R × 5। तो अब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, ये 5 है, 8 8 × 40। ठीक है, और ये 4πε0 इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इसमें गुणा मत करिएगा नहीं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो 4πε0 को रहने दीजिए, बस इनका कर लेंगे तो यह 40R के बराबर हो गया। तो इस तरह से Q बराबर 4πε0 40R। इस तरह से इतना आवेश हो गया बड़ी बूंद पर। देखिए बड़ी बूंद इन 8 छोटी बूंदों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक बूंद पर आवेश यदि स्मॉल Q है तो यह बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, इन सबके योग के बराबर हो जाएगा, मतलब इनके 8 गुना के बराबर हो गया, एक छोटी बूंद के 8 गुना के बराबर। अब हम आते हैं विभव जो ज्ञात करना, मेन काम हमारा जो था वो क्या था, इस बड़ी बूंद पर कितना विभव है। तो विभव V बराबर टोटल आवेश बटा धारिता। तो टोटल आवेश कितना होगा, देखिए हम लोग प्राप्त किए हैं 4πε0 इंटू बटा बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, तो 4πε0 इंटू त्रिज्या कितनी है 2R है उसकी। अब देखिए 4πε0 कट गया, R से 8 कट गया, 40 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20। इस तरह से उसका जो विभव होगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से
एक छोटी बूंद पर जो विभव था वह 5 वोल्ट था, ठीक है, और ये जो छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई हैं, तो उस बड़ी बूंद का जो विभव है वो कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे उनको आप क्या करेंगे, जब इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे कि इतने बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना है, तो आप पहला काम करेंगे कि छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्या में क्या अनुपात है, इसको पहले ज्ञात कर लीजिएगा। तो उसके लिए करेंगे क्या हम लोग कि 8 छोटी बूंदों का आयतन या जितने भी होंगे, देखेंगे सामान्यतः ये ऐसे होंगे कि यह पूर्ण घन होंगे आपके, ठीक है, 8 हो सकता है, 64 हो सकता है, इस तरह से यह संख्या इनकी होगी। तो सामान्यतः 8 और 64 वाले ही प्रश्न में आते हैं, या 1000 वाले आ जाएंगे, ठीक है, जो पूर्ण घन होंगे ऐसी संख्या होंगी। तो अगर जैसे ये कहा गया कि 1000 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। इस तरह से उनकी त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेंगे, बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर की तुलना में क्या संबंध है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक छोटी बूंद पर क्या आवेश है, ठीक है, तो बड़ी बूंद जो होगी वह उन छोटी बूंदों के आवेशों के योग के बराबर उसके ऊपर आवेश होगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। इस तरह से एक पर आवेश यदि Q है, अगर वह 1000 बूंदें हैं, तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वह 1000 Q हो जाएगा। तो आवेश पता चल गया, और आवेश जब पता चल गया तो हम लोग उसका अगर विभव ज्ञात करना हो या उसकी धारिता ज्ञात करनी हो, तो उस स्थिति में हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके कर लेंगे। तो इस तरह के अन्य जो प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करिएगा। कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे।